दोस्तों आप लोग जियो ब्लैक रॉक के जो प्लान्स है ना, उनके जो म्यूचुअल फंड स्कीम आने वाली है, उनका भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी कैटेगरी के अंदर, इसी स्टेप्स के अंदर जियो ब्लैक रॉक ने 5 अपने फंड जो है वो लॉन्च भी कर दिए हैं। 5 अगस्त से लॉन्च होने वाले हैं 5 के 5 फंड। लेकिन उसके अंदर जो 4 फंड्स हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल दे चुका हूँ। उसकी डिटेल अगर आपको नहीं मिली है तो आप, मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है दी एक्टिव तरुण, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेट कैटेगरी का फंड है, इसकी वीडियो मैं अपने इस वाले चैनल पे आपके लिए लेके आया हूँ। फंड का नाम होने वाला है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 8/13 ईयर्स GSEC इंडेक्स फंड। GSEC का मतलब हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स फंड। अब आप पूछेंगे भाई ये 8/13 वाई जो ईयर से ये क्या है। देखिए, आप पूरी पूरी वीडियो देखेंगे आपको तब ही समझ में आएगा एक्चुअल में ये फंड जो है, एक्चुअल में ये चीज़ क्या है, क्या ये रिटर्न्स निकाल कर देगा, अच्छा फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है, क्या है एक्चुअल में कहानी क्या है पूरी। आप वीडियो देखेंगे आपको तभी पता चलेगा। ठीक है। और अपनी कैटेगरी का ना एक अलग ही तरीके का फंड है। आपने अभी तक इस तरीके का एनएफओ जो है नहीं देखा होगा मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ। आफ्टरऑल मैं भी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ ऐसे किसी एनएफओ की। तो आप एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करे बिना दोस्तों बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है। बाकी हाँ, खुशखबरी तो ये है कि भाई जियो ब्लैक रॉक अब फाइनली रफ्तार पकड़ रहा है और एक के बाद एक उनके एनएफओ जो है लॉन्च हो रहे हैं। आपको लेके चल रहा हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पे पूरी की पूरी जो बात है हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और जो फंड का नाम है आप पहले वो देखिए। जियो ब्लैक रॉक जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये म्यूचुअल फंड हाउस का नाम है, आपको पता ही है। निफ्टी 8/13 वाई आर का मतलब ईयर्स हो गया। ये क्या है, ये इंडेक्स है निफ्टी 8/13 ईयर्स, ये इंडेक्स है अलग से। GSEC का मतलब हो गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स फंड। आप पहले इसकी डिटेल जो है मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ कि भैया ये फंड एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो रिस्कोमीटर रहेगा ना वो रहेगा मॉडरेट। मॉडरेट मतलब आप लो मान सकते हैं एक बार के लिए। कम इसलिए रहेगा क्योंकि ये एक डेट कैटेगरी का फंड है और इसके अंदर किसी भी तरीके का इक्विटी से कोई भी इसका नाता नहीं है, कोई भी स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में नहीं होने वाला है। साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं, पूरी की पूरी जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो भाई देखो, एक तो हो गया ये आपका रिस्कोमीटर। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है देखिए वो है ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट है इसकी 5 अगस्त 2025। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 5 अगस्त से ओपन हो रहा है। क्लोजिंग डेट है 12 अगस्त 2025। 8 दिन के लिए ओपन रहेगा। अब बहुत सारे भाइयों को क्वेश्चन ये होगा कि 8 दिन के बाद क्या ये ख़त्म हो जाएगा या दोबारा से लॉन्च होगा। देखिए, 8 दिन का जो पीरियड है वो एनएफओ का पीरियड है। उसके बाद 5 से 6 दिन वर्किंग डेज जो है ये अनलिस्टेड रहेगा। उसके बाद दोबारा से मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। जैसे आपकी नॉर्मल स्कीम्स होती हैं वैसे ये मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सारी एप्लीकेशंस के ऊपर। बहुत सारे भाइयों को क्वेश्चन ये है कि कौन सी एप्लीकेशंस पे जो फंड मिल रहे हैं जियो ब्लैक रॉक के, ये कौन सी एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। तो देखिए, जैसे आपको ग्रो, ज़रोधा वेबसाइट्स हो गई, कोई सा भी डीमेट अकाउंट हो गया, जैसे आपके नॉर्मल फंड्स होते हैं ना, एनएफओ लॉन्च होते हैं, ऐसे ही हर जगह पर ये जो एनएफओ होंगे ये भी आपको 5 तारीख से देखने को मिलेंगे। ठीक। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है भैया किसी भी फंड को लेकर। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी चीज़ों की। ओपन एंडेड है ये फंड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। कैटेगरी है इसकी डेट कैटेगरी के अंदर, गिल्ट कैटेगरी का है ये। ठीक है। 500 रुपये इसके अंदर मिनिमम लमसम और 500 रुपये की मिनिमम SIP है। इसके अलावा आप देखिए, लॉक इन पीरियड तो मैंने बता ही दिया नहीं है। एग्जिट लोड इसके अंदर 0% है। रिस्कोमीटर वो मैंने आपको बता ही दिया है। और बेंच मार्क है निफ्टी 8/13 ईयर्स GSEC इंडेक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स। ठीक। तो भाई ये है पूरा पूरा। इसके जो फंड मैनेजर है वो है विक्रांत मेहता जी। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब समझते हैं इस इंडेक्स के बारे में। देखिए, ये जो इंडेक्स है ना आपका, कौन सा, निफ्टी 8/13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स, आप ये समझिए। एक्चुअल में डेट कैटेगरी जो डेट फंड्स होते हैं वो होते क्या है, आप ये समझिएगा। डेट फंड्स का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे म्यूचुअल फंड जिनके अंदर जो उनका पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड्स का, उसमें इक्विटी से कोई नाता नहीं होता। उनके अंदर होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। अगर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो वो सिक्योरिटीज़ निकालती हैं, बॉन्ड्स निकालती हैं, जिसके एवज में म्यूचुअल फंड हाउस वाले उनको ले लेते हैं और पैसा दे देते हैं और गवर्नमेंट उसके एवज में
उनको इंटरेस्ट देती है पर मंथ। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, उनकी एक ड्यूरेशन होती है, 1 महीना, 2 महीना, 90 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो ये जो डेट फंड्स होते हैं ना, इनके अंदर पूरा का पूरा जो खेल होता है वो सारा कैटेगरी का, इसकी जो कैटेगरी है इसके अंदर होता है ड्यूरेशन का, कि भाई 90 दिन वाला है, 1 साल वाला है, 6 महीने वाला है, 5 साल वाला है, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन। आपने देखा होगा, 101% देखा होगा आपने, है ना। तो ये होता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है 8/13 ईयर्स, मतलब ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी जो 10 ईयर प्लस रहेंगी। इसके अंदर 8 साल से ज़्यादा होंगी, 13 साल की होंगी, 10 साल प्लस होंगी। ऐसी सिक्योरिटीज़ जो इनकी वैलिडिटी काफ़ी लंबे समय के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, ऐसी सिक्योरिटीज इस फंड के अंदर शामिल होगी। क्लियर? चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉइंट, ये इंडेक्स क्या है। अब सबसे मोटा बात, रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। देखिए भाई, रिटर्न जो है वो भैया वैसे ही मिलेंगे जैसे एफडी के अंदर मिलते हैं। एफडी से थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ पैसों की बारिश हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न्स वगैरह जो है ठीक ठाक होते हैं, जैसे एफडी की तरह मिलते हैं, जो नॉर्मल डेट फंड्स के अंदर मिलते हैं ना रिटर्न्स, वैसे ही मिलेंगे इसके अंदर भी, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, बस सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ स्पेशल कुछ नहीं है। ठीक, बाकी हाँ, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको क्लियर बताई है, पूरी की पूरी बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में आपको अपनी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में बता देता हूँ कि देखिए, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के अंदर अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, क्रिएट कराना है आपको, आप 999 रुपये में अपना नया पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने आप बनाया है, आपको उसको ऊपर शक है, आप उसको रिव्यू चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो भाई करवाना चाहता है एक्चुअल में, सिर्फ वो ही कांटेक्ट करे, ठीक है ना, जिससे कि आपका और हमारा जो टाइम है उसकी बचत हो सके। तो आज की वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद।